भिखारी राजा। बहुत दिन हुए एक राजा था, उसका नाम था अनूप सिंह। वो अनूप नगर का राजा था। उसके पास कोई मलाल थे, बहुत से नौकर चाकर भी थे, पर उसको संतोष नहीं था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। वो अपनी पड़ोसी राज्यों पर चढ़ाई करता, उन्हें जीतकर अपने राज्य को बढ़ाता। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे। जंगल बहुत दूर था। सब लोग बढ़िया तेज घोड़ों पर सवार थे। जब वे जंगल में पहुँचे तो दिन चढ़ गया था। शिकार की खोज में लोग घंटों जंगल में घूमते रहे, कोई शिकार न मिला। इतने में राजा ने एक हिरन को देखा। राजा ने उसका पीछा किया। हिरन ने चौकड़ी भरी और भागा। राजा ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा भी हिरन के पीछे सरपट भागा। बहुत दूर तक राजा ने हिरन का पीछा किया, पर हिरन हाथ न आया। राजा को बहुत बुरा लगा। वो बहुत थक गया था। उसके साथी बहुत पीछे छूट गए थे। राजा रास्ता भूल गया। उसने जोर जोर से अपने साथियों को पुकारा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। राजा जंगल में बहुत देर तक अकेला भटकता रहा। दिन डूब गया था, अंधेरे होने लगा था। राजा घबराया। वो चाहता था कि रात होने से पहले जंगल से निकल जाए। उसने घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़ा सीधा चलता गया। रात हो गई थी, चांद भी नहीं निकला था। अंधेरा इतना था कि राजा को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। राजा ने सोचा कि घोड़ा जरूर जंगल के बाहर निकाल ले जाएगा। घोड़ा चलता गया। आखिर राजा जंगल के बाहर निकला। राजा ने चारों तरफ देखा। आसपास कोई गांव दिखाई नहीं दिया। आकाश पर बादल छाए थे। पानी भी बरसने लगा। राजा ने सोचा, महल तो मैं आज लौट नहीं सकता। यहाँ किसी गांव में ही रात काटनी पड़ेगी। पर उसको ये भी नहीं मालूम था कि गांव कहाँ है। घोड़ा चलता रहा। अचानक राजा ने दूर पर एक रोशनी देखी। वह रोशनी की तरफ बढ़ा। राजा एक गांव में पहुंचा। पहला घर जो पड़ा उसी के सामने उतर गया। राजा ने दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मुसाफिर हूँ, रात भर के लिए जगह चाहता हूँ। वो घर एक किसान का था। किसान की स्त्री ने दरवाजा खोला। उसने राजा को अंदर बुलाया। किसान ने राजा की बहुत खातिर की। उसने कहा, यह आपका घर है, आराम से रहिए। हमारा बड़ा भाग्य कि हमारे घर मेहमान आए। राजा ने उन लोगों को यह नहीं बताया कि वहाँ राजा है। उसने कहा, मैं राजा का दूत हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, शहर जा रहा था। रास्ते में अंधेरा पड़ गया, पानी भी बरसने लगा, इस कारण यहाँ रुकना पड़ा। किसान ने कहा, घर आया मेहमान तो भगवान होता है, चाहे दूत हो या राजा, हम जी जान से आपकी सेवा करेंगे। किसान ने राजा को कपड़े दिए। उसने कहा, गीले कपड़े उतार कर सूखे पहन लीजिए। मेरी स्त्री अभी खाना तैयार कर देती है, मैं तब तक आपके घोड़े की देखभाल करता हूँ। किसान की स्त्री ने चटपट खाना बनाया। खाना सादा था, पर राजा को जोर से भूख लगी थी। उसको उस सादे खाने में भी बहुत मजा आया। किसान ने मेहमान के लिए बिछौना लगाया। राजा को लेटते ही नींद आ गई। राजा सवेरे उठा, पर किसान और उसकी स्त्री उससे भी पहले उठ गए थे। वो राजा के लिए फल और गर्म दूध ले आए। राजा किसान से बहुत खुश था। चलते समय उसने किसान और उसकी स्त्री को बहुत धन्यवाद दिया। राजा ने जेब से एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। कागज किसान को देकर बोला, अगर आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत पड़े या आपको किसी चीज की जरूरत हो तो शहर आइएगा। जिसको आप यह कागज दिखाएंगे वही आपकी मदद करेगा। राजा ने उनसे विदा ली। घोड़े पर सवार होकर वो चल दिया। किसान मुंह बाएं राजा की ओर देखता रहा। कागज उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। किसान की स्त्री ने उसको उठाकर संदूक में रख दिया। कोई साल बीत गए। किसान और उसकी स्त्री मजे में थे। हर साल काफी वर्षा होती, फसल भी बहुत अच्छी होती। उसके पास खाने पीने को बहुत था। उसके बाद सूखा पड़ा, पानी बिल्कुल नहीं बरसा। सारे खेत सूख गए, अकाल पड़ गया। आदमी और जानवर भूखों मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। अचानक किसान की स्त्री को वहाँ कागज याद आया जो उसने अपने संदूक में रखा था। उसने किसान से भी उसके बारे में कहा। किसान को किसी से मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था, पर गांव के सब लोग भूखे मर रहे थे। उसने सोचा, शहर जाकर भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। दूसरे दिन तड़के सवेरे ही किसान शहर चल दिया। उसने राजा का दिया हुआ कागज साथ रख लिया। चलते चलते जब वह बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। थका तो था ही, उसको नींद आ गई। किसी के चिल्लाने पर उसकी आंखें खुली। सामने राजा का सिपाही खड़ा उसको जगा रहा था। सिपाही ने उससे कहा, भाग यहाँ से। किसान ने अपनी धोती के फट्टे में से कागज निकालकर उसको दिखाया। सिपाही ने कागज पढ़ा। उसने झुककर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। फिर वह बड़े आदर से किसान को अपने साथ ले चला। सिपाही किसान को लेकर
महल के फाटक पर पहुंचा। फाटक पर संतरी खड़ा पहरा दे रहा था। सिपाही ने संतरी को पर्चा दिखाकर कुछ कहा। संतरी किसान को लेकर एक बहुत बड़े और शानदार शहर में पहुंचा। वो किसान को एक अफसर के पास ले गया। अफसर किसान को संगमरमर के एक बहुत सुंदर मंदिर में ले गया। अफसर ने किसान से कहा, ये कागज लेकर अंदर चले जाइए, महाराज मंदिर में है। किसान ये जानकर हैरान रह गया कि राजा ही उसका मेहमान था। राजा मंदिर में बैठा आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। किसान चुपचाप खड़ा देखता रहा। राजा ने उसको नहीं देखा। राजा कह रहा था, हे सर्वशक्तिमान, तुमने मुझको बहुत कुछ दिया है। मैं तुम्हारा दास हूँ। मेरे ऊपर सादा दया रखो। मुझे और धन दो और बल दो। मुझे सब कुछ दे दो। मैं भीख मांगता हूँ। यह सुनने के बाद किसान वहाँ नहीं रुका। वह चटपट मंदिर के बाहर निकल गया। महल के आंगन को पार करता हुआ वह बाहर निकल गया। फाटक पर कागज फेंककर वह अपने गांव की ओर चल दिया। संतरी ने फाटक पर कागज पड़ा देखा तो उसको उठाकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने कागज देखा तो हुक्म दिया, जाओ उनको बड़े आदर से भीतर ले आओ। लेकिन जब राजा को पता चला कि किसान चला गया तो वह सब लोगों पर बहुत नाराज हुआ। किसान का पता लगाने के लिए उसने चारों ओर आदमी भेजे, पर किसान का कहीं पता न लगा। राजा ने सोचा, पता नहीं उसको किस चीज की जरूरत थी, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। बहुत से सेवकों को साथ लेकर वो किसान के गांव पहुंचा। किसान का घर ढूंढते आधी रात हो गई। किसान के घर पहुंचकर राजा ने उससे पूछा, मुझको बहुत दुख हुआ कि आप मुझसे मिले बिना चले आए। किसान ने कहा, मैं आपसे मदद मांगने गया था। मैंने आपको मंदिर में घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना करते सुना। आप भगवान से धन की भीख मांग रहे थे। मैंने देखा कि आप तो मुझसे भी बड़े भिखारी हैं। आप भला मुझको क्या देंगे, इसलिए मैं बिना रुके चला आया। यहाँ सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने किसान से क्षमा मांगी। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वो किसान की ही नहीं सारे गांव की फौरन मदद करे। अकाल से जो कष्ट उन्हें है उसे तुरंत दूर करे।